तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 48वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को भव्यता के साथ आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अमर शहीद बाबा तिलका मांझी की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि से हुई। इसके बाद कुलाधिपति ने दीप जलाकर दीक्षांत समारोह का विधिवत उद्घाटन किया, जबकि संगीत विभाग के छात्र छात्राओं ने डॉक्टर निशा झा के निर्देशन में कुलगीत और स्वागत गान की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान का स्वागत टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने अंग वस्त्र, औषधीय पौधा और प्रतीक चिन्ह देकर किया। वहीं 48वें दीक्षांत समारोह के दौरान एक तरफ जहां 101 छात्रों को गोल्ड मेडल और स्मृति पदक राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया, वहीं दूसरी तरफ टीएमयू के 5000 से ज्यादा छात्रों को डिग्री एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। समारोह में 248 पीएचडी धारकों को उपाधि प्रदान की गई। बारी बारी से राज्यपाल ने सभी गोल्ड मेडल पाने वाले छात्र छात्राओं को डिग्री दी। इसके पूर्व राज्यपाल के आगमन पर मरवाड़ी कॉलेज और एमएम डिग्री कॉलेज के कैडेटों ने मेजर डॉक्टर रजी इमाम और लेफ्टिनेंट राजेश नंदन के नेतृत्व में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अलावा भागलपुर के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं समारोह की अध्यक्षता कर रहे सूबे के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने अपने करीब 20 मिनट के संबोधन में छात्रों से मुखातिब होते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है और पूरे विश्व में इसकी अलग पहचान है। साथ ही उन्होंने संस्कृत और गीता के श्लोक का उदाहरण देते हुए बताया कि सारे इंसानों की जाति एक है, बस उसे ज्ञान प्राप्त कर समझने की आवश्यकता है। अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम अटैक पर हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि हमारी संस्कृति अहिंसा की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आतंकी के सामने अपना सर झुका दें। उन्होंने कहा कि पहलगाम अटैक जघन्य अपराध है, इसलिए हम अपनी भूमि यानी मां की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 48वें दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू, ओएसडी टीएमयू के कुल सचिव डॉक्टर रामाशीष पूर्वे, बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अशोक ठाकुर, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, प्रॉक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार, टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एसएन पांडे, डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर राहुल कुमार, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, डॉक्टर निर्मला कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरशद कमाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन समेत विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, कर्मी और गणमान्य मौजूद थे। इधर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुए 48वें दीक्षांत समारोह के उपरांत कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने शनिवार यानी 26 अप्रैल को विश्वविद्यालय एवं इसकी सभी संबद्ध इकाई विश्वविद्यालय प्रेस को छोड़कर सभी पीजी विभागों के साथ साथ मुख्यालय स्थित टीएनबी कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज, एसएम कॉलेज, बीएन कॉलेज और टीएनबी लॉ कॉलेज में अवकाश की घोषणा की है। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कुलपति के हवाले से बताया कि दीक्षांत समारोह के आयोजन के बाद शनिवार को विश्वविद्यालय, पीजी विभाग सहित मुख्यालय के 5 कॉलेजों में अवकाश रहेगा। देखिए दीक्षांत समारोह के दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल और कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के 48वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव श्री रॉबर्ट एल चौंगथू जी, माननीय राज्यपाल महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह जी, माननीय राज्यपाल महोदय के परिसहायक श्री किरण कुमार गोरख राघव जी, इस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर जी, पूर्व सचिव रामाशीष पूर्वे जी, बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों
के कुलपतिगण, इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतिगण, माननीय सांसदगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, भागलपुर जिला के महापौर एवं उप महापौर, इस विश्वविद्यालय के सम्मानित अभिसद, विद्वत परिषद तथा वित्त समिति के माननीय सदस्यगण, विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्षगण, विभागाध्यक्षगण, अध्यक्ष छात्र कल्याण, प्राचार्यगण, शिक्षकगण, आमंत्रित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारीगण, राजभवन एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, कर्मचारी बंधु, उपाधि ग्रहण करने आए विभिन्न संकायों के छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, भारतीय संस्कृति ने आधुनिक युग में भी जिन मूल्यों को बचाकर रखा है उनमें एक महत्वपूर्ण मूल्य है अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान। स्वागत की परंपरा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अतिथि देवो भव के रूप में जाना जाता है। मैं स्वागत के क्रम में सर्वप्रथम PNB कॉलेज के स्टेडियम में आयोजित 48वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्यपाल सर कुलाधिपति श्री आरिफ मोहम्मद खान जी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आप जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त, और ध्यान रखिएगा, कोई भी, चाहे आप दर्शन शास्त्र पढ़िए और चाहे भौतिक शास्त्र पढ़िए, भारतीय परंपरा ये मानती है सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मज्ञानम। यू परसू एनी ब्रांच ऑफ साइंस, चाहे जिस क्षेत्र में आप विद्या अर्जन कीजिए, लेकिन जब आप उस पर गौर करेंगे तो आपको वो आत्मज्ञान की तरफ ले जाती हुई नजर आएगी। और आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है कि हम सब के अंदर परमात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करता है। हम सब आपस में कोई रिश्तेदारी सीधे हो या ना हो, लेकिन ये संबंध रिश्तेदारी से भी बड़ा संबंध है। तो अगर वो संबंध हम महसूस करेंगे तो हमारे अंदर दया और करुणा का भाव सबके लिए पैदा हो। हम कभी किसी के पैर पे पैर नहीं रखेंगे। तद्वितीय जन्म का मतलब है मैं किसी परिवार में पैदा होता हूँ, मैं किसी जाति में पैदा होता हूँ, मैं किसी संप्रदाय में पैदा होता हूँ, लेकिन अगर विद्या प्राप्ति के बाद भी जाति ही मेरी पहचान रहती है, संप्रदाय ही को मैं अपनी पहचान बनाता हूँ, तो फिर विद्या ने मुझे कुछ फायदा नहीं पहुंचाया। एक मानुषी जाति, सारे इंसानों की जाति एक है। ये कहाँ से पता चलता है? जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो फिर ये आता है। और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ध्यान रखती हैं इस बात का। नई एजुकेशन पॉलिसी में इसकी बहुत बात की गई है। विद्या के उद्देश्यों में एक उद्देश्य तो मैंने बताया जो सबसे बड़ा है, और उसके साथ ये भी उद्देश्य है अर्थ करी चा विद्या। विद्या प्राप्ति के बाद आपके अंदर ये क्षमता आनी चाहिए कि आप केवल नौकरी नहीं बल्कि कोई भी सम्मानजनक तरीके से अपनी जीविका का भी व्यवस्था कर सकें और दूसरों को भी उस व्यवस्था के करने में मदद कर सकें। आज आप डिग्री प्राप्त करने के बाद, हमारे यहाँ 4 आश्रम कहे गए हैं।
एक ब्रह्मचर्य आश्रम है जिसमें आप, जब ब्रह्मचर्य अकेले सेलिबेसी को नहीं कहते, ब्रह्मचर्य उस समय को कहते हैं जिसमें आप विद्यालय में रहकर, छात्र बनकर, विद्यार्थी बनकर आप ज्ञान अर्जन का काम करते हैं। तपा स्वाध्याय निरितम, हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है, इसलिए वो हमसे कहती है कि केवल विद्यालय में नहीं, विश्वविद्यालय में नहीं, यहाँ से निकलने के बाद भी ऐसा कोई दिन आपके जीवन में नहीं होना चाहिए जिसमें आप कोई सी नई बात को न सीखें, नया ज्ञान न प्राप्त करें। और अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। भारतीय परंपरा हमें बताती है कि गृहस्थ जीवन कैसे जीना। मैं आपको उसकी याद दिलाना चाहूँगा। हमारी परंपरा में कहा गया है, ब्रह्मानिष्ठो गृहस्था स्यात् तत्ज्ञान परायणा, यद यद कर्मा प्रकीर्विता तत् ब्रह्माणि समर्पये। कैसे जीना है गृहस्थ आश्रम? पूरी निष्ठा होनी चाहिए उस परमात्मा तत्व में, और जो कुछ भी आप करते हैं ये मानकर, जो भी दायित्व आप स्वीकार करते हैं, जो भी आप जीविका का तरीका अपनाते हैं, उसमें काम करते समय हर काम आपको इस तरह करना है जैसे आप अपने आराध्य देव के प्रति कोई कुछ अर्पण कर रहे हैं। तो अगर आप जहाँ पूजा होती है वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आप कुछ मिलावट का सामान तो नहीं अर्पित करते हैं, बल्कि बहुत ही निष्ठा के साथ, सदाचार, सादगी के साथ, विनम्रता के साथ वहाँ जाके हम शीश झुकाते हैं। तो हमारी परंपरा हमसे ये अपेक्षा करती है कि जिनकी सेवा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हम स्वीकार करते हैं वो भी हमारे आराध्य हैं। उनके कोई भी काम जो हमें करने हैं वो उसी भाव से करने हैं जैसे कि ये एक हम कोई चीज अर्पित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास, यद कर्मा प्रकीर्विता तद ब्रह्माणि समर्पये, वो भाव होगा तो फिर कभी हम अगर सरकारी अधिकारी हैं तो हमसे दुराचार की संभावना खत्म हो जाएगी। हम अगर व्यापारी हैं गृहस्थ आश्रम में तो भी हमसे इसकी अपेक्षा कोई नहीं करेगा कि हम गलत तरीकों से फायदा कमाने की कोशिश करें। हमारे अंदर सेवा का काम है, हमने लिया है अपने ऊपर, तो फिर हम उसमें आलस नहीं दिखाएंगे, चाहे जो भी काम हो हम उसको करेंगे। तो ये हमारे यहाँ ये परंपरा है। आज आप में से बहुत से लोग उच्च शिक्षा में जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे आज के बाद। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। देश इस वक्त, मुझे नहीं पता हमें कितना अंदाजा है, लेकिन भारत, अभी आपने परसों देखा है कश्मीर में पहलगाम में 28 लोगों, मासूम निहत्थे लोगों की, जो टूरिस्ट थे, जिनकी नई उसमें कई ऐसे थे जो नई शादी हुई थी और वहाँ पे कुछ समय बिताने के लिए गए, उनकी नृशंस हत्या की गई। अब ये इतने ज़्यादा लोग मरे हैं, इसलिए हमारी सबकी संवेदनाएं जागृत हो गई। लेकिन ये काम पिछले कई वर्षों से नहीं, दशकों से, जिन लोगों की समझ में ये बात आ गई 71 के बाद, 1971 के बाद, कि भारत को पारंपरिक फौजी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता, कमजोर नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा कि अब गैर पारंपरिक तरीके से हम भारत पर हमले करेंगे।
और आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बना लिया गया, राज्य की नीति बना लिया गया, ताकि हम भारत को कमजोर कर सकें। ये बहुत नाजुक वक्त है और मैं मानता हूं कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में ही इसकी घोषणा की कि जिन्होंने मानवता के खिलाफ ये जघन्य अपराध किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वो कहीं भी पनाह ले ले, उनको ढूंढ के निकाला जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। भारत अहिंसा और शांति में विश्वास करता है, लेकिन अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम आतंक के सामने सर झुका दें। हमारी परंपरा हमसे कहती है, अगरता चतुरो वेदा प्रष्टा सशरम धनु, इदम ब्राह्मम इदम छात्रम, शास्त्रादपि शस्त्रादपि। हमारे पास सॉफ्ट पावर होनी चाहिए, हमारे पास ज्ञान की शक्ति होनी चाहिए, विवेक की शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर अपनी बात को रखने की वाक्पटुता होनी चाहिए और हमें समस्याओं का समाधान सॉफ्ट पावर, ज्ञान के जरिए, संवाद के जरिए करना चाहिए। लेकिन अगर अतिवाद में यह विश्वास करने वाले, आतंक को राज्य की नीति बनाने वाले, संवाद की शक्ति को स्वीकार नहीं करते, तो फिर शक्ति का संवाद करने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। शक्ति भी हमारे पास होनी चाहिए, प्रष्टा सशरम धनु, जिससे हम अपनी रक्षा कर सकें। भारत की प्राचीन संस्कृति है, उस पर आधारित एक जीवन शैली। जो लोग हमें तोड़ना चाहते हैं या कमजोर करना चाहते हैं, वो केवल भौतिक तौर पे नहीं, वो हमारे आत्मबल को तोड़ना चाहते हैं, हमारी जीवन शैली को में बिगड़ डालना चाहते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी, और हमें अपनी सरकार को, अपने प्रधानमंत्री को, मैं समझता हूँ कि मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा अगर मैं ये कहूँ कि मैं आप सबके बिहाफ पर उनको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि हम आपके पीछे खड़े हैं और इसमें जो भी आप कार्रवाई करेंगे देश की सुरक्षा के लिए, हम में से हर एक उसमें किसी हद तक भी आपके साथ जाए। मैंने ये बात इसलिए कही, आप लोग फौज में नहीं हैं, लेकिन हर भारत का नागरिक इस संकट की घड़ी में फौजी, और हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन हमें अपनी भूमिका अदा करने के लिए मां की सुरक्षा का सवाल आएगा तो हम किसी हद तक भी जाएंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद। भागलपुर मुजाहिदपुर बिजली कार्यालय की टीम ने गुरुवार की रात बबरगंज थाना क्षेत्र के मानिकपुर में छापेमारी कर एक व्यक्ति को मीटर का सील तोड़ते पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। एसडीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति से हुई कड़ी पूछताछ में बिजली मीटर के गोरख धंधे की बात सामने आई, जिसको लेकर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि घर से 300 के करीब मीटर बरामद हुआ है, उनमें कुछ मीटर खराब भी है। सभी मीटर को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 लोग मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बताया गया कि मीटर की हेराफेरी में शहर में गिरोह काम कर रहा है, जो मीटर को जलाने, बदलने, सील तोड़ने और सील लगाने का काम करता है। एसडीओ ने बताया कि यह गिरोह कंज्यूमर के मीटर और इससे जुड़े सर्विस वायर की भी चोरी करता है।
आज क्या हुआ कि हम लोग को दिन में करीब 4 बजे के आसपास में ये सूचना मिली कि मानिकपुर में ये मुकेश कुमार झा नाम का व्यक्ति उर्फ चुन्ना नाम है, वो क्या कर रहा था कि एक उपभोक्ता थे, उनके घर में मीटर का सील तोड़कर उसका मीटर से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिला, हम लोगों ने एक दल बनाया और दल बनाने के बाद हम लोग मानिकपुर आए और मानिकपुर में उसको हम लोगों ने रंगे हाथ उपभोक्ता के मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाए गए। उसके बाद उनको हम लोग जो है पकड़कर थाना को सुपुर्द कर दिए। उसके बाद थाना के साथ में उन्होंने 2 लोगों का नाम बताया, एक निशांत शुक्ला और एक भास्कर शुक्ला। उसके बाद हम लोगों ने थाना की मदद से अभी निशांत शुक्ला के घर पे छापामारी किए। छापामारी के दौरान हम लोग को इनके घर पे नया मीटर, पुराना मीटर सारा बरामद हुआ है। उसके बाद इसको हम लोग सीजर लिस्ट बनाकर संबंधित मतलब अपने विभाग को सुपुर्द करेंगे और थाना को भी इसका सीजर लिस्ट हम लोग देंगे। निशांत शुक्ला ये कुछ मतलब 2-3 साल पहले जीनस के प्रोजेक्ट मैनेजर भी हमारे साथ में है, उसके साथ में ये मीटर लगाने का काम लिया था, लेकिन इसका कार्य प्रणाली सही नहीं था जैसा जीनस के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया। तो इसके बाद जीनस के द्वारा इनको जो है बहुत 2 साल पहले ही डिवाइडेड कर दिया गया था, नोटिस भी दे दिया गया था कि आप मीटर सारा जमा कर दें और अपना एनओसी ले जाएं, लेकिन ये इनके द्वारा मीटर जमा नहीं किया गया। नया मीटर को रख लिया गया और उपभोक्ता के यहाँ जाकर उनको दिग्भ्रमित कर उनको प्रलोभन दे के उनसे पैसा ऐंठ के उनका मीटर को क्या करता था, टेम्पर्ड करता था, दूसरा मीटर लगा देता था। लगाने के बाद उसके बाद उस मीटर को उसके बाद उसमें जो यूनिट खपत होता था उसके एवज में उससे पैसा वसूली करता था और फिर उनका जो है ओरिजिनल मीटर लगाता था। इनका ये धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा था। ये हमको 3-4 महीना पहले से सूचना मिला था, लेकिन हम लोग मौके की तलाश में थे। कितने संख्या में मीटर मिला सर? अभी अप्रॉक्स हम लोग को 300 के आसपास में मिला है, लेकिन अभी काउंटिंग नहीं हुई है। 300 के आसपास में मुझे अभी मिला है। हाँ, निशांत शुक्ला, भास्कर शुक्ला फरार है और ये मुकेश कुमार शुक्ला को अभी अरेस्ट करके थाना भेज दिया गया, संबंधित थाना बबरगंज थाना भेज दिया गया। मेरा जितेंद्र कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, मुजाहिदपुर, भागलपुर शहरी। थैंक यू सर। आप सबकी आवाज पार्टी का आज नाथनगर विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन सरोज वाटिका परिसर सबौर में आयोजित हुआ, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मेंद्र मंडल एवं संचालन कन्हैया सहाय ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह आशा पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर ललिता ने कहा कि बिहार के मुखिया का उम्र काफी हो गया है, जबकि कार्यक्रम के संयोजक इंजीनियर जयकांत प्रसाद सिंह ने कहा कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएएस थे और बिहार सरकार की सेवा में थे, तब इनके ही इकबाल से बिहार में कुशासन से सुशासन आई थी और जब 2010 में पार्टी का नेतृत्व इन्होंने किया, तब केंद्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर एवं जिला प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को खड़ा करने का काम किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी अवैध कब्जे में आ गए हैं। वहीं आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम में हुए कायराना हमले में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य बर्दाश्त के योग्य नहीं है। सेना को प्रतिकूल जवाब आतंकियों को देना ही होगा। साथ ही उन्होंने भागलपुर के नाथनगर सीट के उम्मीदवार को लेकर भी अपनी बात रखी। मौके पर आशा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह कहलगांव विधानसभा प्रभारी प्रसेनजीत कुमार सिंह उर्फ हंसल सिंह, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी जयकांत प्रसाद सिंह, संजय केसरी, सत्येंद्र सिंह, रोहन प्रजापति, विपिन सिंह समेत दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जिले में इसके पहले लोगों ने सुल्तानगंज में विधानसभा सम्मेलन किया, उसके बाद कहलगांव में किया और आज आपने देखा आप वहाँ देखिए, मैं जिसमें भाषण कर रहा था जयकांत जी मुझे दिखा रहे थे 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर। मुझे तो खुद खराब लग रहा था कि इतनी गर्मी में भी आप देख रहे होंगे कितनी महिलाएं और कितने उत्साह बैठी हुई थी, जितने साथी हमारे देखिए ये क्या दर्शाता है कि हमारी पार्टी जितने लोग हैं
सब में उत्साह है। और आगे 2019 का चुनाव जो विधानसभा है, भागलपुर हमारे लिए जिस प्रकार से हमारा नालंदा जिले जनपद है, 7 विधानसभा वहाँ भी है। और अगर आप जोड़ लीजिएगा बगल के जिले को, नौगछिया को, तो 7 भागलपुर में, दोनों जगह जो हमारे साथ साथ बहुत मजबूत। और हमारा एक प्रयास है, जितने मजबूत साथी हमारे यहाँ खड़े हुए हैं, सब लोगों को जनता से सीधा संबंध भी है। और इस प्रकार की व्यवस्था चुनाव के लिए किया जाए कि बूथ स्तर तक हमारी पार्टी मजबूत हो जाए और चुनाव में हमारे यहाँ भागलपुर से उम्मीदवार जीते, और तब जाकर के जो राज्य में सरकार बनेगी उसमें हम लोग का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। थैंक यू। आज तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 48वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। दीक्षांत समारोह में शिरकत करने बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा में भारी चूक हो गई। ये चूक तब हुई जब राज्यपाल तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आयोजित 48वें दीक्षांत समारोह में अमर शहीद तिलकामाझी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यपाल के पुष्पांजलि के समय ही विश्वविद्यालय के IRPM विभाग के सेमेस्टर 3 के छात्र आलोक राज भीड़ से निकलकर मंच के करीब पहुंच गए और शिकायतों की पर्ची निकालकर जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा बलों की टीम ने उसे पकड़कर समारोह स्थल से बाहर निकाल दिया। वहीं पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाने के दौरान आलोक राज विभाग में बिजली, पानी, शौचालय, जल जमाव और छत गिरने जैसी समस्या के बारे में चिल्लाते नजर आए। हालांकि दीक्षांत समारोह एवं राज्यपाल के सामने हंगामा करने वाले छात्र को पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया और उसे विश्वविद्यालय थाने लेकर चली गई। खबर लिखे जाने तक छात्र से पूछताछ चल रही थी। सर प्लीज सर, आप सबने बात करने दीजिए। भगत सिंह अमर रहे। सर काम करो, चला जाएगा हमारा। भगत सिंह अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद। पानी का समस्या नहीं है यूनिवर्सिटी में, पानी का समस्या नहीं है। क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब। पानी का समस्या से पूरा यूनिवर्सिटी लोकतंत्र का हत्या दबाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी, पूरा यूनिवर्सिटी पानी की तरफ। मेरा IRPM डिपार्टमेंट में हम लोग पूरा कितना 2022 से लिख के थक गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मांग क्या कर रहे हैं? VC सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देता है और मारपीट हुआ आपके साथ? मारपीट नहीं हुआ है। जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत सर लोग हैं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जय हिंद।